दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। हमें बार बार बताया जा रहा है कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। साल 2047 तक इसलिए तब भारत की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। बेशक स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने के लिए बड़ा लक्ष्य होना ही चाहिए, पर वह लक्ष्य कब तक कितना हासिल हो पाएगा समय ही बताएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत एक प्रदूषित राष्ट्र बन चुका है? दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले तो पिछले 10 साल से गैस चैम्बर जैसे हालात में जी रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के वायु प्रदूषण की चर्चा भी देश ही नहीं दुनिया भर में होती है। पर आपको जानकर हैरत होगी और शायद शर्म भी आए कि अपने देश में एक भी शहर ऐसा नहीं जिसकी हवा साफ हो और स्वास्थ्य मानकों के मुताबिक सांस लेने लायक हो। चौंकिए मत, यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। यह खुलासा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ की एक ताजा रिसर्च में किया गया है। यह रिसर्च साफ साफ कहती है कि भारत के एक भी शहर की हवा सांस लेने लायक नहीं है। इस खुलासे का खंडन भी अभी तक सरकार की ओर से नहीं किया गया। यह रिसर्च बताती है कि भारत में वायु प्रदूषण का स्तर इतना खराब है कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां हवा का वार्षिक स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानकों पर खरा उतरता हो। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की 81.9% यानी 81.9% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अपने देश के नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी NAQS पर भी खरा नहीं उतरता। यह NAQS साल 2009 में लाया गया था, जिसे अपडेट करने की जरूरत भी बताई जाती रही है। NAQS के मुताबिक भारत में सुरक्षित वायु गुणवत्ता का मतलब है PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, जबकि WHO 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की सिफारिश करता है। ये फर्क आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि दिल्ली और एनसीआर में हर साल वायु प्रदूषण के संदर्भ में डॉक्टर और वैज्ञानिक चेताते रहते हैं, PM 2.5 न सिर्फ सांस संबंधी समस्याएं बढ़ाता है बल्कि ब्लड प्रेशर तथा स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को भी बढ़ाता है। हाल ही में एक अध्ययन में यह भी बताया गया कि सिर्फ PM 2.5 के उच्च स्तर के चलते भारत में हर साल 15 लाख मौतें हो रही हैं, जो देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 25% है। एक और अध्ययन बताता है कि देश में हर रोज लगभग 6,500 लोग प्रदूषण के चलते होने वाली बीमारियों से मर रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामलों की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि स्वच्छ हवा में सांस लेना मौलिक अधिकार है। पर ये आंकड़े तो बताते हैं कि देश में कहीं भी हवा सांस लेने लायक नहीं है। फिर इन हालात के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा और कब? ये आंकड़े किसी भी सरकार के लिए चिंता से ज्यादा शर्मिंदगी का सबब होने चाहिए। पर क्या आपने किसी मंत्री या नौकरशाह को इस पर चिंता जताते भी देखा या सुना? अब तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं। देश और दिल्ली में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं जो हर समस्या के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते नहीं थकती। फिर भी दिल्ली का जानलेवा वायु प्रदूषण कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि सभी तो शरीके जुर्म हैं। पिछले दिनों किए गए एक अध्ययन से पता चला कि वायु प्रदूषण से साल में सबसे ज्यादा 12,000 मौतें दिल्ली में होती हैं, जबकि सबसे कम शिमला में लगभग 59। एक आंकड़ा यह भी है कि पिछले साल सर्दियों में सिर्फ 2 दिन ही ऐसे रहे जब दिल्ली की हवा प्रदूषित नहीं थी। वैसे दिनों दिन विकराल होती है जानलेवा समस्या दिशाहीन और विवेकहीन विकास का विनाशकारी परिणाम ज्यादा नजर आती है। दरअसल यह सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है। दुनिया के दूसरे कई देशों के नागरिक भी जहरीली हवा में सांस लेने और दम तोड़ने को मजबूर है।
स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में तंबाकू सेवन से दुनिया भर में लगभग 75 लाख मौतें हुई, जबकि वायु प्रदूषण से 81 लाख। तंबाकू सेवन के खतरों के प्रति आगाह करने के लिए सरकारें तमाम तरह के उपाय करती हैं, कुछ कदम भी उठाती हैं, लेकिन जहरीली हवा पर मौन रहती हैं। क्या इसलिए कि उसके लिए सबसे ज्यादा वही जिम्मेदार है? दरअसल दुनिया में होने वाली कुल मौतों में जहरीली हवा से होने वाली मौतों का प्रतिशत 12 है, यानी हर 8 मौतों में से एक मौत का कारण वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के चलते भारत में हर साल लगभग 24 लाख लोग मरते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर चीन है, जहां यह आंकड़ा साल में 21 लाख है। जानलेवा वायु प्रदूषण के आंकड़े और भी खौफनाक इसलिए हैं क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी सबसे ज्यादा मार गरीब देशों पर पड़ रही है। समय समय पर हुए अध्ययनों में प्रदूषण के कारणों की बाबत विस्तार से बताया जाता रहा है। अब यह सरकारों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि उसे नियंत्रित करने के ठोस कदम उठाएं और दीर्घकालीन नीतियां बनाएं, क्योंकि मौन धारण करने से तो जनता की सेहत पर गहराता है संकट छटेगा नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।